पर्सनालिटीज होती है ना, हमारे भी बोर्ड रूम में एक व्यक्ति हमारे लीडर है, हमारे यहाँ पे कंपनी में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, वो लोगों को बड़ा एंगेज करके रखते हैं हर मीटिंग में कम्युनिकेशन के अंदर। अब आपने कपिल शर्मा शो या दिवंगत श्री राजू श्रीवास्तव जी, उनको भी देखा हो ना, वो भी जब स्टेज पे आते राजू श्रीवास्तव जी, और कोई आदमी उठ के जा रहा होता है और बीच में शो के निकल रहा होता है, तो मुस्कुराहट के कह, कहा भैया बहुत जोर की लगी है, कहा एंगेज कर दिया, लोग फंस पड़े। ऑडियंस को एंगेज करना। कपिल शर्मा शो में मैंने एक चीज देखी कि मैं खुद अटेंड करने गया हूं कपिल शर्मा शो, आपने मेरे को देखा होगा, वहां पे वो लोगों से उनकी कहानियां पूछते हैं, तो उस करने से लोग खुद को शो का अपना पार्ट समझने लग जाते हैं। जो टीवी पे देख रहा है वो भी शो का अपना पार्ट समझने लग जाता है। तो हमेशा ना एक रूल रखो, 3 मिनट रूल ऑफ नजिंग। कभी भी 3 मिनट से ज्यादा लगातार मत बोलना, हाँ, नहीं तो सामने वाले के ना अटेंशन स्पैन ड्रॉप हो जाता है। अपने लिसनर को 3 मिनट से ज्यादा मत छोड़ना कि 3 मिनट तक कंटिन्यूस आप बोलते रहे, तो वो बहुत बड़ा करियर किलर है आपके लिए। कुछ ना कुछ उससे ऐसी एंगेजमेंट, ऐसी एक्टिविटी रखो, कुछ बीच में ऐसा इंटरेक्शन रखो। अब मैं भी जब सेमिनार करता हूं, मेरे सेमिनार में आज तक कोई सोया नहीं हो, ना कभी सोने दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास काफी सारे नजिंग के रूल्स हैं। कभी हाथ खड़ा करा देना, कभी बाजू वाले से हाथ मिलवा देना, कभी कोई एक्टिविटी करा देना। नंबर 1 फैक्टर है रेलेवेंस, और रेलेवेंस को साथ में, रेलेवेंस नहीं होगा तो रिलक्टेंस होगा। आप मान लो आप 4-5 लोगों से मीटिंग कर रहे हो, तो कोई क्विज कर लो, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो, कोई डिबेट कर लो, कोई फोकस ग्रुप डिस्कशन कर लो, कुछ प्रेजेंटेशन सामने दिखा दो, एंगेज कर दो, कोई रोल प्ले करा दो, कोई एक्टिंग करा दो, कोई केस स्टडी दे दो, कुछ भी करो, लेकिन लोगों को आप इन्वॉल्व करके रखो। जितना बोर्ड मीटिंग में भी आप 1 to 1 भी कर रहे हो, सामने वाले को इन्वॉल्व कर लो। मैंने आपको दोबारा बताता हूं, अगर मुझे बताओगे तो भूल जाऊंगा, दिखाओगे तो याद रखूंगा, इन्वॉल्व कर लोगे तो जीवन में उतार लूंगा। तो मैं भी जब अपने इवेंट्स में भी होता हूं, तो मैं बोलता हूं 5 लोगों से मिलो जोर से, इतना गले मिलकर के उत्साह के साथ। जिन्होंने मेरे इवेंट अटेंड किए उनको पता है, बाउंस बैक इवेंट्स में करता हूं, हाथ मिलाते हैं, मिलते हैं, एक्टिविटी, इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैं एक हैंड ऑन योर फेस एक्टिविटी करता हूं, बॉडी उनकी शेक कराता हूं, थिंक पेयर एंड शेयर कराता हूं, ईच वन टीच वन कराता हूं, बहुत सारी एक्टिविटी करता हूं। तो रेलेवेंस लूज नहीं होना चाहिए। अगर रेलेवेंस लूज हो गया तो किसी को याद नहीं रहेगा। एंगेज नहीं किया तो किसी को याद नहीं रहेगा। खाली आप बोलते रहे तो लोगों को कभी याद नहीं रहेगा। आपने देखा बच्चे टीचर पढ़ाते रहते हैं, बच्चे सुनते रहते हैं, नहीं याद रहती चीजें। जो वो टीचरों की बातें याद नहीं रहती जो इन्वॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन जिनको मजाक करना आता है, इन्वॉल्व करना आता है, उनकी बातें याद रहती हैं। तो विज्ञान के टीचर ने देखा ये नहीं सुन ही नहीं रहा ध्यान से, तो उसे पूछ लिया एलोवेरा क्या होता है, एलोवेरा क्या होता है, एलोवेरा एलोवेरा एलोवेरा। जब पंजाबी आदमी विस्की का पैग अपने बड़े भाई को देता है तो कहता है एलोवेरा, हेलो वीरा, तो वीर जी को मिला है क्या, कैसे बोल रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, स्टूडेंट डिस्ट्रैक्टेड था। तो एक सूटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। ऑफिस के अंदर हमने पोस्टर्स, इमेजेस, प्रॉप्स, टूल्स, मटेरियल, मीटिंग्स के अंदर अब जब भी जाओ, सेमिनार में जाओ, कहीं भी जाओ, आपको इन्वॉल्व करके रखना है। जितना ज्यादा इन्वॉल्व रखोगे, आपने पता है अच्छे स्पीकर होते हैं, वो क्या कहते हैं, रेज योर हैंड इफ यू क्यों करते हैं पता है, ताकि लोग आज इन्वॉल्व रहे। रेज योर हैंड इफ यू डन दिस बिफोर। लेकिन अगर इन्वॉल्व नहीं करोगे, आदमी की बात ही समझ नहीं आएगी, वो भूल जाएगा सारी बात। एक टीचर ने क्लास में बच्चों से पूछा दिल्ली में कुतुब मीनार है, तो पप्पू इधर उधर देख रहा था। टीचर ने